दोस्तों, धरती पर हम इंसान बड़े ही आराम से रहते हैं। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, चलना फिरना और यहाँ तक कि दौड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स का जीवन कैसा होता है? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को छोटे छोटे काम करने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उनका हर एक काम, चाहे वो ब्रश करना हो, नहाना हो या फिर रात में सोना, पृथ्वी पर रहने वाले इंसान से बिल्कुल अलग होता है। अंतरिक्ष में कुछ महीने बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर चलना भी भूल जाते हैं और स्पेस में सरवाइव करने के लिए उन्हें अपना खुद का पेशाब तक पीना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही हैरत अंगेज खुलासे करेंगे और आपको बताएंगे कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स का जीवन आखिर कैसा होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्पेस की दुनिया हमारे पृथ्वी की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ ना ग्रेविटी है और ना ही कोई वायुमंडल। साथ ही ठंड इतनी ज्यादा कि कुछ ही समय में आपकी कुल्फी जम जाए। स्पेस की इसी अद्भुत दुनिया को ज्यादा करीब से जानने के लिए हम इंसान अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलते हैं। वैसे अगर इतिहास में झांक कर देखें तो पता चलता है कि इंसानों के अंतरिक्ष में जाने की शुरुआत 12 अप्रैल 1961 के दिन से शुरू हुई थी, क्योंकि इसी दिन सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन वोस्टोक 1 मिशन के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले इंसान बने थे। इसके बाद हमने ना जाने कितने स्पेस मिशन किए और कितनी ही बार इंसानों को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा गया। इस खोजबीन में हमें पता चला कि अंतरिक्ष में सरवाइव करना कितना ज्यादा मुश्किल है। अब क्योंकि स्पेस मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट बहुत ज्यादा समय तक स्पेस में नहीं रहते हैं। दरअसल कोई भी स्पेस मिशन जिसमें इंसानों को किसी दूसरे ग्रह पर या किसी चीज की रिसर्च करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है, उसकी अवधि औसतन 15 दिन की होती है। इसलिए स्पेस के जीवन का असली अनुभव सिर्फ उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स को आता है जो ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे जाते हैं, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोनॉट्स को 1-2 महीने नहीं बल्कि कम से कम 6 महीने बिताने पड़ते हैं। वैसे यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पेस में लगातार सबसे ज्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड रशियन कॉस्मोनॉट वैलेरी पोलियाकोव के नाम है, जिन्होंने 8 जनवरी 1994 से 22 मार्च 1995 के बीच मीर नाम के एक स्पेस स्टेशन पर 437 दिन 17 घंटे और 58 मिनट बिताए थे। अब वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आए तो इसके अंदर हर समय कम से कम 6 एस्ट्रोनॉट मौजूद रहते हैं और एक बार कोई एस्ट्रोनॉट ISS में चला जाए तो उसकी वापसी 6 महीने से पहले नहीं हो पाती है। वैसे तो दुनिया के कई अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स को ISS पर जाने का मौका दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर समय इसमें नासा, रॉसकॉस्मोस, जाक्सा, ESA और CSA के एस्ट्रोनॉट्स ही रहते हैं। ISS पर रहने वाले इन एस्ट्रोनॉट्स का काम इसकी मरम्मत करना, इसके सिस्टम्स ठीक से चल रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करना और साइंटिफिक रिसर्च करना होता है। लेकिन इस सब के बीच इन्हें अपने पर्सनल काम भी करने होते हैं जो दुनिया के हर एक इंसान की लाइफ का हिस्सा है, जैसे खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज और नहाना वगैरह। अब जीरो ग्रेविटी में रहते हुए एस्ट्रोनॉट अपने इन सब कामों को कैसे करते हैं और इन्हें कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, पृथ्वी की तरह ISS पर भी हर एक एस्ट्रोनॉट के दिन की शुरुआत टॉयलेट जाने के साथ ही होती है। ISS में बनाया गया यह टॉयलेट बहुत ज्यादा खास है और इसका आकार पृथ्वी में यूज किए जाने वाले टॉयलेट से काफी छोटा है। इसलिए एस्ट्रोनॉट को इसके ऊपर एकदम सटीक पोजीशन में बैठना पड़ता है और जीरो ग्रेविटी की वजह से बैलेंस ना बिगड़े, इसलिए टॉयलेट में ही थाई स्ट्रैप्स जुड़ी होती हैं जिन्हें अपनी जांग पर बांधकर एस्ट्रोनॉट खुद को स्टेबल रखते हैं। इस टॉयलेट की खास बात यह है कि इसमें जाने वाला सॉलिड वेस्ट खुद ही एक बैग के अंदर सील हो जाता है और जिससे बदबू फैलती नहीं और ना ही गंदगी होती है। इसके अलावा पेशाब करने के लिए वॉशरूम में एक स्पेशल पाइप लगाया गया होता है जो वैक्यूम की तरह काम करता है। इस पाइप का इस्तेमाल महिला और पुरुष दोनों को करना होता है। ISS को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ ये टॉयलेट बनाने में ही 190 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। टॉयलेट के बाद बारी आती है ब्रश करने की, लेकिन स्पेस में एस्ट्रोनॉट को ब्रश करने का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ होता है। दरअसल ब्रश करने के लिए एक स्पेशल टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे थूकने की जरूरत नहीं पड़ती और एस्ट्रोनॉट दांत साफ करने के बाद मुंह के बने झागों को निगल जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्रोनॉट अगर ISS पर टूथपेस्ट थूकेंगे तो झाग की छोटी छोटी बूंदें जीरो ग्रेविटी में चलते हवा में इधर उधर तैरने लगेंगी और ये बूंदें कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर उसको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। साथ ही कुल्ला करने में भी पानी वेस्ट होगा जो ISS पर बहुत ही ज्यादा
कीमती है, इसलिए ज्यादातर सभी एस्ट्रोनॉट ब्रश करने के बाद मुंह में बने झागों को निगल जाते हैं। इसके अलावा किसी एस्ट्रोनॉट को इसमें ज्यादा गंदगी लगती है तो वो अपने मुंह के झाग टॉवेल में भी थूक सकता है। फिर ब्रश करने के बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करने की, जो आईएसएस पर पहले से ही मौजूद रहता है। दरअसल हर महीने एस्ट्रोनॉट्स के लिए पृथ्वी से आईएसएस पर भोजन भेजा जाता है। यह खाना डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है ताकि लंबे समय तक खराब ना हो। खाने में एस्ट्रोनॉट्स की पसंद का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट अपनी पसंद का खाना लेकर उसको ओवन में गर्म करते हैं और चंद मिनटों में खाना सर्व होने के लिए तैयार हो जाता है। खाने के बाद बात करते हैं नहाने की, जो स्पेस में सबसे मुश्किल कामों में से है, क्योंकि आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट शावर के नीचे खड़े होकर या बाल्टी में पानी भरकर नहीं नहा सकते। इसके दो कारण हैं, एक तो आईएसएस पर इतना ज्यादा पानी नहीं होता और दूसरा अगर एस्ट्रोनॉट इस तरह नहाएंगे तो पानी की बूंदे आईएसएस के सिस्टम में घुसकर इसे खराब कर देंगी। यही वजह है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट नहाने की जगह टॉवल से पोंछकर अपने शरीर को साफ रखते हैं। इसके लिए एक स्पेशल किस्म की रिंसलेस वाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स इन पर थोड़ा सा पानी लगाकर अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को साफ कर लेते हैं। इसके अलावा बालों को साफ करने के लिए एक बेहद खास किस्म का वाटरलेस नो रिंस शैम्पू दिया जाता है। इस शैम्पू की खासियत ये होती है कि इसे लगाने के लिए बालों को गीला नहीं करना पड़ता, बल्कि एस्ट्रोनॉट इसे सूखे बालों में ही शैम्पू से मसाज कर लेते हैं और जब बाल साफ हो जाते हैं तो बिना पानी का यूज किए ऐसे ही टॉवल से पोंछ लेते हैं। इस काम को करने में काफी समय लगता है, इसलिए कई सारे एस्ट्रोनॉट्स इसे रोज रोज नहीं करते। इन सब कामों के अलावा एक चीज जो स्पेस के जीवन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है वो है पानी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है और स्पेस में कोई पानी नहीं है। ऐसे में आईएसएस पर पानी को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही खास किस्म की फिल्टरिंग सिस्टम बनाया गया है। दरअसल आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट जो भी पानी यूज करते हैं वो सारा रिसाइकिल करके दोबारा यूज किया जाता है। यहाँ तक एस्ट्रोनॉट के पेशाब को फिल्टर करके उसे भी वापस पानी बनाया जाता है और उस पानी को सारे एस्ट्रोनॉट पीते हैं। फिर उस पानी को पीकर एस्ट्रोनॉट्स को दोबारा पेशाब आता है और वो पेशाब फिर पानी में बदल दिया जाता है। ये चक्र ऐसे ही घूमता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि पानी बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता है। फिर जब धीरे धीरे पानी कम होने लगता है तो आईएसएस पर पृथ्वी से पानी भेज दिया जाता है। अंतरिक्ष में रहना वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसमें एस्ट्रोनॉट को कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे कॉमन परेशानी जो एस्ट्रोनॉट फेस करते हैं वो है चलने फिरने में दिक्कत आना। दरअसल लंबे समय तक जीरो ग्रेविटी में रहने की वजह से कई बार एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की आदत छूट जाती है। ऐसे में जब वो एक लंबा समय आईएसएस पर बिताकर लौटते हैं तो कई बार उन्हें चलने में परेशानी होने लगती है। इसी परेशानी से बचने के लिए आईएसएस पर जिम भी बनाया गया है, जहाँ एस्ट्रोनॉट हर रोज वेट लिफ्टिंग और जॉगिंग जैसी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे उनकी मसल्स मजबूत बनी रहती है। इस तरह अपने सारे काम निपटाने के बाद एस्ट्रोनॉट शिफ्ट पूरी होने पर चैन की नींद सो जाते हैं। इनके सोने के लिए आईएसएस में स्पेशल किस्म के स्लीपिंग बैग्स बनाए गए हैं। जीरो ग्रेविटी होने की वजह से इन बैग्स के अंदर एस्ट्रोनॉट को इतना आराम मिलता है जितना दुनिया के किसी बिस्तर पर नहीं मिल सकता और इसी के चलते इन्हें आईएसएस पर बड़ी गहरी नींद और लंबी नींद आती है। तो आप लोगों को एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस लाइफ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।